बहुत शुक्रिया बसंत। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पार्षद से लेकर विधायक तक के सफ़र को पूरा किया है। सबसे पहले तो मैं राजनीतिक सफ़र से ही शुरुआत करूंगी और उसके बाद फिर हम राजनीति के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, मैं और मेरे सहयोगी। तो इंदुराज जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में अभी जब चुनाव हुए 2024 के चुनाव, सभी को उम्मीद थी कि क्या कुछ होने वाला है और पासा एकदम से पलटा। लेकिन इस पूरी अस्त व्यस्त की स्थिति में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए जीत हासिल की और अब तक का 1 साल का ये पूरा सफ़र कैसा रहा? देखिए, आपने जिक्र किया 2024 के इलेक्शन का, चाहे आप मीडिया या पत्रकार साथी सब और पूरे हरियाणा में एक ही बात थी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी के जो पार्टी थी, जो उसको भी इसके भी मन ये थी मन में कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। लेकिन आपने देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़ की जो बात आई, इस बात में आप पूरा दम है। और ये घोटाले की सरकार है, चोरी से बड़ी वोटों की सरकार है। और सबसे षड्यंत्रकारी भी इस सरकार को मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। षड्यंत्रकारी इसलिए कहूँगा कि जब 2024 का चुनाव था, उससे 8 महीने पहले इन्होंने बीपीएल के जो कार्ड थे वो 8 लाख बनाने का काम किया। और उसका रिजल्ट जब अब विधानसभा सत्र था, हमारे विधायक ने सवाल पूछा तो उसमें क्लियर साफ शब्दों में सरकार का जवाब भी आया, बनाए 8 लाख, काटे 11.5 लाख। तो अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो 1% से भी कम मतों से हम पूरे हरियाणा प्रदेश में पीछे रहे। और षड्यंत्र की सरकार जो बीजेपी की बनी, क्योंकि देखो आप 8 लाख परिवारों को जिसने राशन कार्ड दिए हों, गरीब पीले गुलाबी कार्ड बनाए हों, उसका कोई तो असर होगा। और इस बात की सच्चाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये सच्चाई है। इस बात का तो बिल्कुल क्लियर हो गया, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, इस बात में कोई शक नहीं। चलो, ये तो एक बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। सोनीपत की अगर हम बात कर लें तो सोनीपत में तो पिछले कई साल हम देख रहे हैं, पिछले चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव देखा, कांग्रेस कमज़ोर हुई है सोनीपत में। कई सीटें हाथ से निकली हैं विधानसभा में, लोकसभा कांग्रेस हारी। और कई एक समय था जब कांग्रेस का गढ़ सोनीपत था, हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता सोनीपत को। तो सोनीपत में तो कमज़ोर हुई है, ये तो मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। आपने लोकसभा के जिक्र करा, लोकसभा का सांसद आज भी कांग्रेस पार्टी का है। सतपाल जी ब्रह्मचारी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं। और रही हुड्डा साहब का गढ़, इस बात में भी कोई शक नहीं कि हुड्डा साहब का परिवार पूरा हरियाणा प्रदेश है। लेकिन बीजेपी का न पता नहीं कौन सा ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं कि सोनीपत गढ़ है, रोहतक गढ़ है, झज्जर गढ़ है। मैं आज कति जिम्मेवारी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में अगर आज भी कोई नेता है छत्तीस बिरादरी का तो उसका नाम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। मुख्यमंत्री बनना ना बनना, सरकार आना ना आना, वो एक अलग बात है। लेकिन आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में आप कहीं चले जाओ, आज भी हुड्डा साहब को नेता मानते हैं लोग। और सोनीपत जो आपने विधानसभा की बात करी, मैंने ये पहले भी जवाब दे दिया, बड़ा घोटाला था, वोट चोरी की बात थी, लोगों को लुभावने वादे करने की बात थी। चलिए ठीक है इंदुराज जी, अब वोट चोरी और वैश्विक मुद्दे आप उठा रहे हैं, वो जिस तरह से हम देख रहे हैं नेशनल लेवल पर तो ये मुद्दे उठाई जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे अभी मेरे सहयोगी ने जिक्र भी किया है, क्योंकि हम सोनीपत की बात कर रहे हैं और सोनीपत के लोग आपको सुन भी रहे हैं। ऐसे में आपकी विधानसभा के बारे में अगर बात करूँ, इस बार हमने देखा कि हरियाणा में जलभराव की क्या कुछ स्थिति रही है। तमाम जो तस्वीरें हमें गुरुग्राम से लेकर अन्य जिलों तक सामने आई, आपने इस मॉनसून सीजन में जलभराव के लिए खास तौर पर क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जलभराव पूरे हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसान आज पहले ही मार में है, लेकिन जलभराव की बहुत बुरी स्थिति है। और विधानसभा में भी हमने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया और बीजेपी की सरकार को ये बताया कि आज हरियाणा प्रदेश का किसान जल की तबाही से बड़ा परेशान है।
लेकिन बीजेपी की सरकार थी जो आपने देखा 70 में, वो सुनने को तैयार नहीं। आप बात करो इस युग की, वो बात कर रहे हैं 11 साल पहले की। 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने, 11 साल में 10 साल में एक सदी चली जाती है। उन्होंने अपना एक भी बात नहीं बताई। आज हरियाणा प्रदेश में चाहे जल भराव की बात करी आपने, आज कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हरियाणा प्रदेश में शरेआम फिरौतियाँ, शरेआम मर्डर, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, इतनी बड़ी आपराधिक अगर स्टेट किसी को कहे तो वो हरियाणा प्रदेश है। आज गुंडों का राज हरियाणा प्रदेश में। आज कोई भी बड़ा मुद्दा हो, उस मुद्दे पे शरेआम बदमाश आगे ये कहते हैं या तो सरकार इस बात को निपटाए, ना तो मैं इस बात को निपटाने के लिए तैयार हूँ। क्या हरियाणा प्रदेश के लोग बदमाशों के घर जाके न्याय मांगेंगे? यह हालात है और सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आज सारे मुद्दे पीछे हैं। आप जल भराव की बात भी पीछे है, विकास की बात भी पीछे है। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है, सवाल और सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, काउंटर हल्के की अगर बात कर लें, क्योंकि सोनीपत तो अब इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, देश भर में पहचान हो रही है सोनीपत की, खरखोदा, राई, जितने भी इलाके हैं। बड़ौदा में आप क्या लेके आए? दूसरी बार क्या विधायक हैं? बड़ौदा को क्या दिलाने में सफलता आपको मिली कि ये चीज़ बड़ौदा में, IMT खरखोदा में आ रहा है, मारुति का प्लांट आ रहा है, तमाम चीज़ें आ रही है, तो बड़ौदा को कैसे लोग देखें? देखिए, बड़ौदा मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मैं ऋणी हूँ हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का कि दूसरी बार भी मेरे पे विश्वास किया, विधायक बना। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। जब बजट सत्र था, आपने IMT का जिक्र किया, तो बजट सत्र में मैंने मजबूती से अपने हल्के की IMT का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 10 IMT मैं हरियाणा प्रदेश में बनाऊंगा और वो लाइव था। इंदुराज जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखिए हमने देखा कि सदन, अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपसे विषय पर भी बात कर लेते हैं। IMT की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मैंने मांग करी, उन्होंने घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य है अब जब मानसून सत्र हुआ तो उसमें मना कर दिया गया। मैं अपने हल्के की IMT का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने फिर भी कहा आपने मैं जमीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। हमारे हल्के के साथ बड़ा भेदभाव है और मेरे हल्के के साथ नहीं। 11 साल हो गए बीजेपी की सत्ता ने पूरे सोनीपत जिले के साथ भेदभाव किया है। एक भी कोई सत्ता का विधायक आए, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी बीजेपी का ही आएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक सवाल करना आप, भाई सोनीपत में एक नाम बता दो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई और आपने बड़ा उद्योग कराया हो। और मैं बता देता हूँ, जब हमारी सत्ता थी सोनीपत में 10 साल का राज था, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हमने यहाँ 6 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। हमने 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाया, 2006 में फिर दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय बनाया, 2000 में वो जिंदल बनाया। आप लोगों ने जो बनाया विकास कार्य की, ठीक है, विकास कार्य आगे की प्राथमिकता बता दीजिए। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र? मेरी ये प्राथमिकता है कि मैं अपने हल्के में IMT के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि मेरे हल्के में IMT बने। शिक्षा भी मेरे हल्के में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और बीजेपी के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे उनकी भी घोषणा थी कि जनता पुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी में बनवाने का मैं काम करूंगा और भी मैं पूरा किसान और मजदूर का हल्का है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए आपके विचारों को हमने सुना। एक बात जरूर पूछना, जो भी सत्ता पक्ष का विधायक या अध्यक्ष है कि आपने सोनीपत में क्या किया, लेकिन एक काम जरूर किया बीजेपी ने, जो हमारी वो थी रेलवे कोच फैक्ट्री लाट जोड़ी में, उसको जरूर वापस लेके गई और वो लाट जोड़ी जो फैक्ट्री थी रेलवे की वो गुजरात में चली गई। यह भी आप जरूर पूछना। बिल्कुल शुक्रिया आपका इंदुराज जी, आप यहाँ पर पहुँचे, तमाम सवालों के जवाब दिए, बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।